क्लास। तो क्या हुआ 2004 में जब सुनामी आई थी तो भारत में बहुत तबाही हुई। हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था, इसलिए ज्यादा तबाही आई। मैं इससे कहता हूँ बेटा सही से बैठना, ऊपर पंखा लगाया, आया क्लास में बैठ गए, आ गए क्लास में बैठ गए, ये इसको आज तक यही नहीं पता ऊपर पंखा है और पंखा जर्जर हो चुका है। एक दिन क्या हुआ, लाइट आ रही थी भाग रही थी, आ रही थी भाग रही थी, ऐसे हुआ आधे घंटे पंखा करा धड़ाम जैसी, ये बेहोश हो गई। तो मतलब इनको पहले से उसके बारे में सूचना नहीं थी, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, तो सरकार के पास भी कोई फ्रेमवर्क नहीं था। अब सरकार ने 2005 में बनाया। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि सब जानते हैं 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी क्यों आई थी? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे एक भूकंप आया था। ये कहां से बढ़ी? चलिए, तो यहाँ पर एक सुनामी आई थी। क्या आई थी? सरकार की कोई भी तैयारी नहीं थी, सरकार की कोई भी तैयारी नहीं। तो सरकार की कोई तैयारी नहीं थी तो बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा क्या हुए? प्रभावित हुए। इससे पहले भी भारत में अलग अलग समय में मतलब प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, वो समझिए। भारत देश, अपना देश लंबे समय से प्राकृतिक प्रकोपों और आपदाओं का शिकार होता रहा है। देखिए, लेकिन क्या होता है, लंबे समय से आपदा और प्रकोपों का, आपदा और प्रकोपों का समय मतलब प्रकोपों से प्रभावित होता रहा है। आपदा और प्रकोपों से क्या होता रहा है? प्रभावित होता रहा है। अंडरलाइन करते रहेंगे। लिखना क्या होता है, इन प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक पैमाने पर धन की हानि हुई है। तो व्यापक पैमाने से, व्यापक पैमाने और बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर धन की हानि हुई। क्लियर? ये जो लिखना होता है मैं वही बता रहा हूँ, उसको अंडरलाइन करते रहिएगा। भारत में आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात जो केंद्र की सरकार है उसके स्तर पर या अलग अलग राज्यों में राज्य स्तर पर कोई भी प्रबंधन नहीं था। राज्य स्तर पर किसी प्रकार का कोई भी प्रबंधन नहीं था कि कैसे क्लास को मतलब उसको आपदाओं को उससे भुगतेंगे। परंतु ऐसी किसी घटना के उपरांत बचाव कार्य, राहत कार्य, पुनर्वास, पुनर्निर्माण की अस्थायी व्यवस्था की जाती थी। तो ऐसी कोई घटना हो जाती थी तो क्या होता था? बचाव कार्य होता था। उपरांत के बाद मतलब बाद में बचाव कार्य चलता था। क्या चलता था उपरांत में? बचाव कार्य की बचाओ। जो व्यक्ति जिनके घर तबाह हुए उनको पुनर्वास कराना है, उनको घर वापस भेजना है। घर कहाँ पर? घर कहाँ पर? वो तो घर समाप्त हो गए, रैन बसेरे में, या फिर उनके लिए टेंट लगा देना, पुनर्वास की व्यवस्था होगी। ये उस समय था 2004 से पहले। ऐसा क्या करते थे? तथा राहत कार्य, कोई भी राहत कार्य चलता था। दवाई गोली आदि चीजें। देखिए, उड़ीसा के 1999 के चक्रवात और गुजरात के भुज में 2000 में आए भूकंप तथा 2004 में दक्षिण भारत में आई सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन का स्थायी व्यवस्था की गई। तो ये सब कैसी व्यवस्था थी? स्थायी व्यवस्था थी। अस्थायी व्यवस्था। देखिएगा बेटा, 1999 का गुजरात का भूकंप, 2001 का गुजरात भूकंप, 1999 उड़ीसा भूकंप। ऐसे ही ना
फिर क्या हुआ, इनके बाद स्थायी प्रबंधन किया गया। इन तीनों घटनाओं के बाद स्थायी प्रबंधन किया गया। स्थायी प्रबंधन का मतलब क्या होता है, पूरी एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की एक टीम बनाई गई है। एनडीए में एक पूरा संस्थागत काम बनाया गया, ठीक है। इसको बनाया गया एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पूरा एक प्रकार से अथॉरिटी बनाई गई एनडीएमए 2006 बनाया। इसका मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अर्थात नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की कोई भी अगर घटना घटती है तो उसमें क्या होगा, अथॉरिटी उससे रोकते, क्या करेगी अथॉरिटी उससे रोकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी गई 2006 में। पूरी एक टीम है, कई हजार करोड़ रुपए पर वर्ष दिया जाता है इनको प्रति वर्ष, और इनकी टीम जाती है हर जगह। एक एक्ट भी बनाया गया, देखिए इस अधिनियम द्वारा 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। अब इसको देखो कैसे संसद में बिल पास होता है, इन सब चीजों के लिए अब समझ लीजिएगा। मैं तुम्हें बताया था, विधायिका सुबह पढ़ाया था। तो कोई भी जब बॉडी हमें बनानी होती है उसके लिए हमें संसद में बहस करनी पड़ती है, संसद में बिल पारित करना पड़ता है। अब समझिएगा, जैसे क्लास 8 के अगर पूरा स्कूल खेलने गया राम रतन पे, तो क्लास 8 के कुछ बच्चे 6 के 7 के सभी मिलेंगे, लेकिन फाइनल में यहाँ पूरी 7th क्लास मिलेगी। ऐसी पूरी इंडिया और पूरे यूएसए, मतलब पूरी दुनिया खेल रही है, इस हिसाब से मान के चलेगा। लेकिन इंडिया वाले इंडिया में ही मिलेंगे, सब फाइनल में अपने अपने घर आ जाएंगे। तो देखिए इंडिया की पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इंडिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सबसे बड़ी राजनीतिक भवन है संसद। पूरी इंडिया में 140 करोड़ व्यक्ति हैं, लेकिन इनमें से 543 व्यक्ति इनके कौन होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं और संसद में बैठते हैं। इसमें से आधे से ज्यादा, आधा प्लस एक वोट, मतलब आधे, इसके कितने आधे 270 और 272, तो 272 प्लस एक वोट जिसको मिल जाता है, 272 जिसको मिल जाते हैं आधे से ज्यादा, वो संभावना रहती है कि किसी को उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो उसमें क्या बन जाती है, पूरी क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो सरकार के सामने वो बात रखी जाती है कि भारत में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, भारत में बहुत ज्यादा आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए कुछ करो। तो 2004 में आई सुनामी के पश्चात 2005 में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। तो इस संसद में 2004 की जो सुनामी आई थी, सुनामी के बाद 2005 में अगले साल क्या एक बिल पारित किया गया बेटा, एक अधिनियम बनाया गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तुमने बहुत सुना है, प्रबंधक है, स्कूल के प्रबंधक है, यहाँ के प्रबंधक है। प्रबंधक का मतलब होता है जो व्यवस्था, मैनेजमेंट होता है, व्यवस्था करते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था। तो संसद द्वारा आपदा प्रबंधन मतलब आपदा को प्रबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया। 2005 में क्या आया, आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। बेटा तुम्हारा मन हो थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, मन हो तो तुम्हारा। आपदा प्रबंधन अधिनियम बना देगा, और जब अधिनियम बन जाता है तो वो एक कानूनी चीज बन जाती है। पहली बार जब एक्सीडेंट हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा रोडों पे, तो हेलमेट बना दिया होगा, इंजीनियरों का काम है हेलमेट बनाना, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पहनाना कानूनी तौर पर वो काम है सरकार का। तो उन्होंने कोई एक्ट बना दिया, कोई कानून बना दिया, तभी तो मतलब मोटर पे अगर तुम मोटरसाइकिल पे अगर हेलमेट पहन के नहीं जा रहे तो वो जुर्माना क्यों पड़ता है, क्योंकि वो अधिनियम है। तो जो चीज़ अधिनियम बन जाती है, जो नियम बन जाता है, ये दरअसल नियम ही है, लेकिन अधिनियम लगाया क्योंकि संविधान के अधीन नियम है, इसलिए इसे अधिनियम कहते हैं। ठीक है,
ये दरअसल एक नियम ही है कि 8 वाले बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, एक नियम है स्कूल का। तो ये भी एक नियम है कि अगर किसी प्रकार की आपदा होगी तो इतनी बड़ी बॉडी यहाँ पर होगी और ये इसकी हेल्प करेगी। लेकिन अभी क्यों बोला गया? क्योंकि ये बात संविधान में लिखी गई है कि कहीं पर राहत कार्य होना हो, कहीं मानव क्षति हो रही हो, तो ये ऐसे ऐसे हो करना है। तो उस सूत्र के तहत क्या बना देंगे? अधिनियम बना देंगे। अब अधिनियम बन गया तो सरकार को, जनता को, सभी को मानना अनिवार्य हो जाएगा। इसका नाम इंग्लिश में क्या होगा? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखिए इस अधिनियम के तहत, देखिए इस अधिनियम के द्वारा आपदा के पूर्व, आपदा के पहले और पश्चात अवस्थाओं के अंतर्गत आपदा पूर्व तैयारी, निवारण, बचाव एवं राहत कार्य, पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं रिकवरी कार्य की व्यवस्था की गई है। अब इसके तहत क्या किया गया है बेटा? देखिए आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात, ये क्या करेगा? देखिए आपदा को ऐसे देखो कि आपदा इस हिसाब से आपदा आ गई, ये आपदा पूर्व की स्थिति हो गई, यहाँ पर मकान सब चीज यहाँ पर हो गई। आपदा आगे क्या कर दिया? ये ऐसे कर दिया, तो ये आपदा पूर्व हो गया, ये आपदा पश्चात हो गया। तो आपदा पूर्व की कुछ जिम्मेदारी ऐसी नहीं कि आपदा नहीं आ रही तो ये आराम से सो रहे हैं मौज मस्ती से, ये निगरानी रखते हैं। इस समय ये निगरानी किसने भेजी है? गूगल पे, इंटरनेट पे कि मौसम खराब होगा, ये सब इन्होंने भेजी। तुम्हारे यहाँ पर मैसेज आते हैं, तुम्हारे यहाँ पर मैसेज आते हैं कि ओले पड़ेंगे, कभी कभी मोबाइलों पे मैसेज आते हैं बिजली कड़केगी, मोबाइल से चौप रखें। सब कौन भेज रहा है? NDMA भेज रहा है। लेकिन तुम इसका कभी भी, तुम्हें इससे परिचित नहीं होना चाहते तुम। तो आपदा पूर्व क्या है? कल मौसम बताएगी, आज मौसम बिगड़ जाएगा 27 तारीख को, किसानों के लिए फायदा उससे। कल को चक्रवात आएगा तो कौन बताएगा? फिर यही बताएंगे। कहीं को भूकंप आएगा तो यही बताएंगे, पहले सूचना देते हैं। और देखो आपदा पश्चात क्या होता है? आपदा पूर्व या आपदा पश्चात क्या होता है? बचाव एवं राहत कार्य, बचाव होता है, राहत कार्य होता है, पुनर्निर्माण होता है, पुनर्वास होता है। क्या होता है बेटा? बचाने के कार्य होते हैं, राहत कार्य होते हैं, पुनर्निर्माण होता है, जो घर टूट जाते हैं उनके लिए घर बनाना देते हैं, पुनर्वास होता है, अर्थात जिनके घर टूट गए हैं टेंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, उनको वापस पुनर्वास कराओ। ये अधिनियम है, संविधान कहता है। रिकवरी कार्य की व्यवस्था करते हैं। रिकवरी कार्य मतलब जो रिकवर हो जाता है, जो चीजें टूट गई हैं उसको रिकवर कराएंगे, रिकवरी कार्य होते हैं। इसमें लगे रहते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला तथा विकास खंड स्तर पर संस्थाओं का गठन किया जाता है। यह समझ लीजिएगा। अब मेरे बच्चों ये समझ लीजिए, देखो ये पूरा सिस्टम समझो। इसके स्तर पर सबसे बड़ी संस्था होगी NDMA, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का एक मुख्यालय होगा। हर स्तर पर कहेंगे NDMA का मुख्यालय कहाँ पर है। फिर हर राज्य में अलग अलग होगा। ये सब राज्य आ गए, ये पूरा देश हो गया, सबसे शीर्ष पर देश, ये क्या राज्य, तो राज्य स्तरीय। इनके क्या होंगे बेटा? ऑफिस होंगे इनके। जिले के स्तर पर, अब इनमें छोटे छोटे क्या है? जिले हैं। ये क्या है? जिले। और जिले में भी कई विकास खंड होते हैं, तो जी क्या है? विकास खंड। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक अथॉरिटी होगी, राज्य स्तर पर 28 होंगी, फिर जिले के स्तर पर जितने जिले उतने होंगी, और फिर विकास खंड के स्तर पर जितने विकास खंड है उतने। विकास खंड का मतलब समझ लो, तुम्हारा गांव है तो लगभग जिले में 400-500 गांव होते हैं। तो तुम सुनते हो कि विकास खंड तुम सुनते हो,
जैसे किसी का कुंदर की है, किसी का बिलारी है, जहाँ बोर्ड खुलते हैं वो तो तुम सब जानते हो, सब जानते हो। तो लगभग 70-80 गांव मिलाकर, 70-80 पंचायतें मिला के एक विकास खंड बनता है। मुरादाबाद में 4 विकास खंड है, तो उनके स्तर पर भी सबसे छोटा स्तर विकास खंड के स्तर पर इसकी संस्थाओं का गठन किया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, विकास खंड स्तर पर क्या होता है? फाइनल में संस्थाओं का गठन। बिलारी विकास खंड में देख के आएंगे आप कि इसकी संस्था, एनडीएबी की संस्था मतलब जो संस्था है वो कहां पर है। क्लियर है? तुम्हें कल देखने को आएगा तो यहाँ से तुम्हें समझाएंगे। पढ़ाई एक ऐसा न्यूरल कोड है, एक ऐसा न्यूरल कोड है बेटा कि तुम्हें डायरेक्ट वो सब चीज़ें जागृति तुम्हारी पैदा करती है जो तुम सब आंखों के सामने से गुजरती रहती है। ये ऑफिस, ये डीएम, ये एसपी, ठीक है, ये नेता, ये एमपी, एमएलए, तुम और हिसाब से इन्हें देखते हो, सेल्फी खिंचवाने के हिसाब से। ठीक है, तुम्हें ये पता है ये तुमसे ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे अधिकार हैं, तुमने इन्हें चुना है, तुम और हिसाब से देखते हो। चाचा विधायक है, लेकिन तुम्हें देखना किस हिसाब से चाहिए कि ये एक जनता का सेवक है और मेरा भी मन करेगा तो मैं भी बनूंगा। मन उसका ही करेगा जिसका क्लास में मन करेगा। क्लास में उसी का मन करेगा जो कि जिज्ञासु होगा बच्चा। क्लास में उसी का मन करेगा जिसका मतलब जिसे टीचर पढ़ाना चाहेंगे, और टीचर आजकल पढ़ाना नहीं चाहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होगा? यस, मैप में देखो, मैप में टेबल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो पूरे देश का प्राधिकरण जो होगा उसका कौन मंत्री होगा? प्रधानमंत्री। अब देखो सब कहिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केवल राज्य आएगा, बाकी सब क्या है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये शब्द बारीकी से ध्यान में रखना, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगर ये तुम्हें नहीं पता है तब तुम्हारे नंबर किसी हिसाब से मिलने वाले नहीं है। अब देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन होता है? जिला अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य देखिए आपने, उनका भी एक अध्यक्ष होता है, वही उसका मालिक होता है, वही उसका मालिक होता है, मतलब अध्यक्ष होता है। पंचायत छोटा होता है, गांव के स्तर पर नहीं होते हैं। गांव में कोई समस्या आएगी तो ऊपर से ही मतलब जिला पंचायत परिषद के ऊपर से आ जाएगा। तो मैंने आपको इसमें आपदा वाला पार्ट पढ़ाया, मानव जनित आपदा पढ़ाया। मानव जनित आपदा ये आएंगे, देखो मानवीय जनित आपदा क्या क्या आता है। कुछ बच रहा है, देखिए ये मानव जनित आपदा, और देख लो कुछ रह रहा था, मैं ये बता रहा हूँ। अरे ये मानव जनित आपदा प्रकृति से बहुत भयंकर आपदा देखिए। अब मानव के द्वारा भी कुछ आपदा आती है। अब मानव क्या करते हैं? बहुत बहुत बड़े बांध बनाते हैं। यस सर। अब मानव क्या करते हैं? बहुत बहुत बड़े बांध बनाते हैं। तो जलाशय जनित भूकंप क्या आते हैं? जलाशय जनित भूकंप। अर्थात कहीं पर जब बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर दिया जाएगा तो नीचे की प्लेटें टूट जाएंगी, टूटेंगी तो मूव करेंगे तो वहां भूकंप आ जाएगा। अभी आप अगला देखिए, जहरीली गैसों का रिसाव। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत वो है, जहरीली गैसों का रिसाव आने लगे हैं। 1984 में 1984 में एक
त्रासदी हुई थी। ये एक कंपनी थी विदेशी और उसमें उसका जो चैम्बर था वो फट गया और उसमें कई किलोमीटर तक व्यक्ति अपाहिज हो गए, अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, लूले हो गए और मर गए। आपने भारत में सर किनकी थी वो गैस? है भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश। बेटा उसमें क्या है, लापरवाही थी अधिकारी की। हाँ, कि नक्कम कच्चे लोहे से बना हाँ सोने से नहीं। अगला देखिएगा नाभिकीय विस्फोट। अब बड़े बड़े जो हाइड्रोजन बम बन रहे हैं,